छुट्टियों में वालिदैन सिर्फ और सिर्फ बच्चों की पढ़ाई पर जोर देते हैं और बच्चे जो सारा दिन स्कूल में पढ़ते पढ़ते तंग आ चुके होते हैं, जब वो एक बार फिर किताबों को देखते हैं तो राह फरार इख्तियार करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो घर में शरारतें शुरू कर देते हैं ताकि वालिदैन तंग आकर इन्हें बाहर भेजें और पढ़ाई से इनकी जान छूट जाए। एक तहकीक के मुताबिक बच्चों की छुट्टियों का शेड्यूल बनाते वक्त सिर्फ पढ़ाई को हदफ नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इनकी ज़हनी और जिस्मानी तरबियत को भी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना चाहिए। आप शायद हैरान होंगे, मगर आज हम आपको वो 10 कीमती गुण बताते हैं जिन पर अमल करने से न सिर्फ आपके बच्चों की तरबियत होगी, बल्कि आप भी एक बड़ी टेंशन से आज़ाद हो जाएंगे। सबसे पहले, दिन का आगाज। बच्चों को सुबह सवेरे उठने का पाबंद बनाएं। नमाज फजर और तिलावत के बाद उनके साथ हल्की फुल्की वर्जिश या कोई गेम जरूर खेलें। ये चीज बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट में बहुत फायदेमंद होती है। नंबर 2, स्कूल होमवर्क। सैरो तफरी और नाश्ते से फारिग होने के बाद इनके लिए स्कूल होमवर्क का शेड्यूल बनाएं, क्योंकि सुबह के वक्त जहन फ्रेश होता है और यादाश्त बेहतरीन काम करती है। नंबर 3, गेम्स यानी कि खेल। घर के अंदर ही बच्चों के साथ ऐसे गेम्स खेलें जो हाजिर दिमागी पर मबनी हो, ताकि इनकी मेंटल डेवलपमेंट बेहतर हो सके। नंबर 4, दोपहर में बच्चों को टीवी, डॉक्यूमेंट्री, फिल्म या जनरल नॉलेज पर मबनी प्रोग्राम सिखाएं। इससे तफरीह के साथ साथ इनके मालूमात में भी इजाफा होगा। नंबर 5, घर के छोटे छोटे काम इनसे करवाएं, मसलन पौधों को पानी देना, परिंदों को दाना डालना और लॉन में कुर्सियां ठीक करना। इस काम से बच्चों के अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा होगी। नंबर 6, शाम के वक्त बच्चों के साथ प्लेग्राउंड में फुटबॉल, बैडमिंटन या टेनिस खेलें, जिससे बच्चे आपकी कंपनी और खेल दोनों को एंजॉय करके हशाश बशाश रहेंगे। नंबर 7, रिश्तों का एहसास। छुट्टियों में अपने बच्चों को उन हकीकी रिश्तेदारों से जरूर मिलवाएं जिनको मिले हुए अरसा दराज गुजर गया हो, ताकि बच्चों के अंदर सिला रहमी की सिफ़ पैदा हो। मुताले का शौक। इब्तिदा में इनको किताबों से अच्छे वाक़यात पढ़कर सुनाएं और इसके साथ साथ इनमें मुताले का शौक भी पैदा करें। नंबर 9, रात को सोने से पहले इनको रूहानी तौर पर गाइड करें, मसलन मसनून दुआएं, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तारीखी वाक़यात पढ़कर ज़रूर सुनाएं। नंबर 10, सोने से पहले इनसे दिन भर के कामों की रिपोर्ट सुनें। इससे बच्चों में इजहार माफ़िल ज़मीर की सलाहियत उजागर होगी और अपने कामों का जायज़ा लेने की काबिलियत इनमें परवान चढ़ेगी, जिससे मुस्तक़बिल में वो एक कामयाब और बेहतरीन इंसान बनेंगे। कामयाब होंगे तो ही आपका बच्चा कामयाब होगा।